बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको काउंट इफ फार्मूले के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूला क्या काम करता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सी एग्जांपल्स डिफरेंट वीडियोस के अंदर जो मैंने काउंट इफ के बारे में फर्स्ट बताया है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट भी थी कि काउंट इफ फार्मूले की एक अलग सी जो एक वीडियो बनाएं ताकि उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ काउंट इफ्स के बारे में पता चले कि उसका जो यूजेस है वो क्या है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए आज काउंट इफ फार्मूले के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखें आपके पास जो है स्क्रीन पर आपको दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों कॉलम्स के अंदर आपको कैसे काम करना है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जो है वो स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब पहली जो लिस्ट है जो आपके पास जो कैटेगरीज है इसके अंदर आपके पास है मेल और फीमेल। अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिक किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने काउंट करना है तो आप काउंट इफ का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। इसके अलावा काउंट नंबर और काउंट ए ये डिफरेंट इस लॉजिक के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि नंबर्स के लिए और ऑल टेक्स्ट के लिए। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल से सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगी। तो आज जो स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए हम काउंट इफ को यूज़ करते हैं। अब यहाँ मुझे नहीं मालूम कि मेरी लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं और कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। तो अभी ये तो आपको शॉर्ट नज़र आ रहा है, आप तो इसको वैसे मैनुअल भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब एक लिस्ट आपके पास जो है वो 50, 100, 500 या 1000 हो तो उसमें आप यहाँ मैनुअल नहीं काउंट कर सकते, आप काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब काउंट इफ का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ नीचे लगाता हूँ इक्वल काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और नीचे देखें यहाँ पर आ रहा रेंज। तो रेंज में मैं सेलेक्ट करूँगा, ये हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा लगा दूंगा। क्राइटेरिया की बात कर रहा है तो क्राइटेरिया आपको जो चीज़ आपको पहले काउंट करनी है आप उसको क्राइटेरिया में लिखेंगे। लेकिन याद रहे क्राइटेरिया में लिखने में आपको यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन करना होगा और डबल कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पर मेल लिखा, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करते हैं तो देखें आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ 7, यानी कितने आपके पास मेल हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यानी कि ये आपको पता चल गया कि आपके पास इस लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 7 है। अब अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है तो आप इसी फॉर्मूले को एडिट कर लें, डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है मेल की जगह फीमेल और अब आप कर देंगे एंटर। अब देखें यहाँ पर आपको बता रहा है नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 5, 1 2 3 4 5। तो देखें इस तरीके से आपको वेरीफाई भी करवा रहा हूँ साथ साथ क्योंकि शॉर्ट लिस्ट है। तो इस फॉर्मूले की मदद से देखें आप एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ को यानी कि जो टेक्स्ट वैल्यू है उसको आप काउंट कर सकते हैं। अब इसमें देखें एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपको यहाँ पर अगर इससे ज़्यादा आपके पास कोई और लिस्ट होती या डिफरेंट टेक्स्ट होते हैं या डिफरेंट नेम्स होते हैं तो अगर आप उनको काउंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बार बार इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो चेंजिंग करेंगे, यानी कि पहले आपने यहाँ कोई और टेक्स्ट लिख दिया फिर कोई और टेक्स्ट लिख दिया तो ये तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। तो उससे एक अलग तरीका क्या है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब मैं क्या काम करता हूँ इस फॉर्मूले को डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ। तो काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रेंज के अंदर आपने इसी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ये आपकी रेंज बन जाएगी, कॉमा और क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के अंदर अब हमने क्या काम करना है, हम यहाँ पर एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इस सेल को जो हम लिंक बना देंगे। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया एज अ क्राइटेरिया में और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, ये मेरा सेल लिंक बन चुका है यानी क्राइटेरिया। यानी इस क्राइटेरिया यानी कि यहाँ पर इस सेल के अंदर जो भी मैं यहाँ पर क्राइटेरिया लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मेल राइट कर दिया तो देखें मेरे यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 7। और अगर मैं इसी जगह पर लिख दूंगा यहाँ पर फीमेल तो मेरे पास यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 5। तो अब देखें इससे हमें क्या फ़ायदा हो गया कि अब हमें फॉर्मूले के अंदर बार बार चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ। अब एक तरीका तो ये हो गया कि आप यहाँ पर जो है एक हमने देखा कि अपने फॉर्मूले के अंदर हमें चेंजिंग करनी पड़ रही है।
दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि आप यहाँ पर एक लिंक दे दिया आपने रेफरेंस के तौर पर जहाँ आपको क्राइटेरिया लिखना होता है, तो उससे आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। अगर दोनों एक साथ देखने हैं तो आप यहाँ पर दोनों ये भी काम कर सकते हैं इस तरीके से, इक्वल काउंट इफ का जो है आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। रेंज के अंदर आप ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर अब आप ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ पर देखें आपने यहाँ पर राइट कर दिया मेल। अब क्या हुआ, अब आपको यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों का आपको यहाँ पर टोटल बता रहा है कि नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं और नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हैं। तो दोनों आप एक साथ भी देख सकते हैं अलग अलग फार्मूला लगाकर। अब एक ही फार्मूले के अंदर जैसे हमने लास्ट वाली अभी जो हमने एक टेक्निक देखी थी जिसमें हमने यहाँ पर जो है क्राइटेरिया को एज ए लिंक कर दिया था, तो इसी के अंदर आप यहाँ पर जो है अपने क्राइटेरिया के अंदर नाम लिख रहे थे, यानी कि आप मैनुअल टाइप कर रहे थे मेल और फीमेल, तो आप यहाँ पर लिस्ट भी बना सकते हैं। ये वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ काउंट इफ के अंदर, जो कि हम अपनी इन ट्रिक्स को, इन फंक्शंस को हम यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कई बार, ताकि ये है कि आपका जो एक्सेल है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग रहे। तो आपको मैं ये इसलिए रिवाइंड करवाता हूँ ताकि आपसे ये चीज़ें जो है मिस ना हो जाए और आपको ये चीज़ें याद रहे। तो अब आपको इस लिस्ट कैसे बनाएंगे, आपने उस सेल को सेलेक्ट रखना है और डाटा में जाना है। यहाँ आपके पास है डाटा वैलिडेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप जाएंगे लिस्ट में और इधर आप दोनों क्राइटेरिया को डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मेल, कॉमा लगाया और उसके बाद मैंने राइट कर दिया फीमेल, ओके किया। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब या तो मुझे यहाँ पर कोई भी नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से एज ए लिस्ट बनाकर इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी तो मेरे पास 2 नेम थे, अगर लिस्ट ज़्यादा मेरे पास बन जाती है 5, 6, 7 नेम्स की, तो मैं उन 7 या 8 नेम को यहाँ पर लिखने के बजाय ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके यूज़ करूँगा, ताकि जब मुझे कोई भी नेम यहाँ पर काउंट करवाना हो तो वो लिस्ट भी मेरे सामने हो कि मैं किस लिस्ट के बारे में सर्च करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करूँगा। अब एक तरीका तो इस तरीके से भी हो सकता है, दूसरा अगर आप अल्फ़ाबेटिकली यानी कि इस तरीके से अगर आपके पास अदर वर्ड्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गुड, बैड, अब कितने टाइम गुड है कितने टाइम बैड है, तो आप यहाँ पर अलग सा एक क्राइटेरिया भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी लाजमी नहीं है कि आप उसी रेंज के नीचे ही यही फार्मूला अप्लाई करें, आप किसी भी सेल के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। वो कैसे काम करेंगे यहाँ पर, अब जैसे मैं इस सेल के ऊपर फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया और काउंट इफ का जो है फार्मूला यूज़ करेंगे। रेंज के अंदर मैंने ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर मैं ये वाला सेल दे दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और इंटर। अब देखें यहाँ पर अगर मैं राइट करता हूँ गुड, तो मुझे बता रहा है कि मेरे पास जो है वो गुड कितने टाइम्स लिखे हुए हैं, 8 टाइम्स। और अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बैड, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास जो बैड है वो कितने टाइम लिखा हुआ है, 4 टाइम लिखा हुआ है। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, 2-3 तरीके बताए थे कि एक तो आप फॉर्मूले को ही एडिट कर सकते हैं बार बार, या तो आप एज अ क्राइटेरिया का लिंक दे दें जहाँ पर आप क्राइटेरिया सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, और तीसरा जो है कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास के काउंट इफ फार्मूले को कैसे यूज़ किया जाता है, वो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो इतनी क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्लास को देखने के बाद। तो प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।